आज हम अपने बच्चों को सबसे पहले तो फिजिक्स की डिफिनीशन बताएंगे कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे ही भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। जैसे बादल का बनना, कोयला जलाने से ऊष्मा का उत्पन्न होना आदि। जहाँ तक मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मसला ये होता है कि टीचर्स के विषय में ये होता है कि आपको स्टडी सिखा कौन रहा है, बता कौन रहा है। जैसे कि मान लिया कोई हम गाना गाते हैं, तो अगर कोई हम गाना गा दे भी सब भाग जाएंगे। वही गाना कोई सिंगर गा देगा तो 10-20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मसला ये होता कि मेथड आपका क्या है, टीच करने का मेथड क्या है। मेन माने रखता है मेथड। हमने अपनी लाइफ में कभी रटने वाले सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। हम डिफिनीशन बनाना सिखाते हैं कि डिफिनीशन बनाई कैसे जाती है। आज अपने बच्चों को हम फिजिक्स की डिफिनीशन बनाना सिखाएंगे कि फिजिक्स में डिफिनीशन बनाई कैसे जाती हैं। पहली डिफिनीशन अपने वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दे देना कि किसी पिंड के रेखी संवेग, किसी पिंड के रेखी संवेग की परिभाषा, किसी पिंड के रेखी संवेग की परिभाषा व मात्रक बताइए। किसी पिंड के रेखी संवेग की परिभाषा व मात्रक बताइए। मानिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है इसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेखी संवेग। रेखी संवेग हमने हेडिंग डाल दिया। रेखी संवेग ये आपकी है हेडिंग, रेखी संवेग। अब सुनिएगा, एक टेक्निक है कि अगर आपको फार्मूला याद है, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले से डिफिनीशन भी निकल जाएगी। फार्मूला याद है तो उससे यूनिट यानी मात्रक भी निकल जाएगा। फार्मूला याद है तो उससे विमा भी निकल जाएगी। और फार्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल्स भी लगा देंगे। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि संवेग का फार्मूला क्या होता है। संवेग को बच्चों पी से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो पी होता है और इसका फंडामेंटल फार्मूला होता है m/v। इसका फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है? m/v। अब मान लिया हमें डिफिनीशन याद नहीं है। अब हमको डिफिनीशन याद नहीं है, डिफिनीशन कैसे बना देंगे? क्या ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं कि लाइफ टाइम के लिए ओके हो जाएगी, कभी भी नहीं भूलेगी, डिफिनीशन कभी नहीं भूलेगी। जैसे कि अगर बेटा ये कोई पिंड की हमने बात किया है, ये कोई पिंड है और किसी क्षैतिज समतल पर गतिमान है या किसी रेखा में गतिमान है। अगर ये कोई पिंड है किसी रेखा में गतिमान है, अगर पिंड है तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसका अपना द्रव्यमान हमने m मान लिया। इसका द्रव्यमान क्या मान लिया? m मान लिया। और अगर ये गतिमान है तो कोई ना कोई चाल होगी। तो इसकी चाल हमने माना है कि ये जो है ये v चाल से गतिमान है। इसकी चाल है v। तो चाल है v और द्रव्यमान क्या है? m। अब हम इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? फार्मूले के साथ। ऐसे सामने देखिएगा कि यदि कोई पिंड एक रेखा में गतिमान है या यदि कोई पिंड किसी क्षैतिज समतल में गतिमान है तो उस पिंड के द्रव्यमान m, तो उस पिंड के द्रव्यमान m तथा वेग v, द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को ही उस पिंड का रेखी संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
इस परिभाषा के अनुसार P बराबर m इंटू वी। एक बार फिर से, यदि कोई पिंड एक रेखा में गतिमान है, यदि कोई पिंड एक रेखा में गतिमान है तो उस पिंड के द्रव्यमान m, तो उस पिंड के द्रव्यमान m एवं वेग v के गुणनफल को ही उस पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार P बराबर m इंटू वी। अब ये डिफिनीशन हमें याद हो गई कि अगर कोई पिंड एक रेखा में गतिमान है तो उस पिंड के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को ही उस पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार P बराबर m इंटू वी। अब एक कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, मान लिया कि बताइए संवेग एक सदिश राशि है या अदिश। बताइए संवेग एक अदिश राशि है या सदिश। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जो हम बताने जाए उस बात पर ध्यान देना बेटा। द्रव्यमान m एक अदिश राशि है, द्रव्यमान m एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। वेग एक सदिश राशि है, तो बच्चों जब इसकी दिशा नहीं होगी और ये सदिश राशि है तो जब सदिश राशि के ऊपर वेक्टर का निशान लगाते हैं, सदिश राशि के ऊपर हम लोग वेक्टर का निशान लगाते हैं, तो v के ऊपर हमने वेक्टर का निशान लगा दिया, यानी ये सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। इससे पता चला कि जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी, अर्थात संवेग भी एक सदिश राशि है, अर्थात संवेग भी एक सदिश राशि है। अब जैसे कि अब हमें रटना नहीं है, हम अब जैसे कोई हमसे पूछता है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे कि P का मात्रक बराबर m का मात्रक बराबर m का मात्रक इंटू v का मात्रक, P का मात्रक बराबर m का मात्रक इंटू v का मात्रक, m का मात्रक इंटू v का मात्रक, m का मात्रक इंटू v का मात्रक। तो P का मात्रक बराबर m का मात्रक होता है kg यानी किलोग्राम, m का मात्रक होता है किलोग्राम, kg किलोग्राम। वेग का मात्रक बच्चों होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। इससे स्पष्ट हुआ, इससे पता चलता है कि संवेग P का मात्रक अपने आप निकल आया किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड। अब मान लिया विमा आपको निकालना है, तो P की विमा बराबर अब P की विमा बराबर किलोग्राम की विमा क्या होगी? किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, और वी नो दैट हम सब लोग जानते हैं कि द्रव्यमान की विमा m होती है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m होती है। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो लंबाई की विमा l होती है। सेकेंड समय का मात्रक होता है, समय की विमा कैपिटल T होती है। इससे पता ये चला कि इसकी जो विमा होगी, ये इसकी विमा हो जाएगी mLT की पावर -1। तो एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन कि जब कोई पिंड, रेखीय समय की डिफिनेशन डिफाइन करने जा रहे हैं कि जब कोई पिंड एक रेखा में गतिमान होता है तो उस पिंड के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को ही उस पिंड का रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार P बराबर m इंटू वी, क्योंकि m एक अदिश राशि है, वेग v एक सदिश राशि है, अतः जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी, अर्थात संवेग भी एक सदिश राशि है। अब अगर मात्रक निकालना है तो P का मात्रक बराबर m का मात्रक इंटू v का मात्रक। m का मात्रक होता है किलोग्राम, v का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड। इसका मतलब P का टोटल मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड, एवं इसकी विमा हो जाएगी mLT की पावर -1। और अगले वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। एक बार न्यूमेरिकल्स का भी हमारा मेथड देख लीजिएगा, हो सकता है आपको पसंद आए।